यूपीएससी का एग्जाम तो तब सर मैं कह रही हूँ, ठीक है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वेट मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मैं घर से बाहर आई, मुझे इस बात की समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं अपनी डिसीजन ले सकती हूँ ना सर। इस बात की समझ क्या आज आपको नहीं लगता कि बच्चों को होनी चाहिए? जी मैं भी 22 साल तक जर्नलिस्ट रहा हूँ और अभी 1 महीना पहले मैं छोड़ करके आया हूँ। और बीबीसी क्यों भाई, क्या हो गया? आपको क्या लग रहा था? मैं बता रहा हूँ, लेकिन लोगों को इस तरह से दिग्भ्रमित मत करो आप। सर ये दिग्भ्रमित करने की बात नहीं है मैडम, ये नहीं लगता कि वाकई आपको डिबेट करना। अरे सर एक मिनट रोजगार पर करेंगे ना बात। आज प्रीति जी मैं इन्हीं की बात का जवाब दूं, बाद में गीता और भगवत गीता पे बात करेंगे। जो बेरोजगारी जिसके लिए इनका हर रोज मंथन रहता है, टॉपिक कोई भी हो, पहले मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब आप सत्ता में थे तो सारे क्या लोग आपके मिनिस्टर थे? क्या सब लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे? आज के समय जब से अगर ये मोदी जी की सरकार, कोई जो भी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो क्या उन्होंने सबको रेजिग्नेशन लेटर दे दिए, सबको बेरोजगारी दे दी? बेरोजगारी कैसे निपटेगी जब हम पढ़ रहे हैं, ना कि इसलिए कि पैसा दे के आप पास हो जाइए। जो बच्चा आज 12th करता है वो कहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने इतना रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, उसके बाद आप तैयारी करिए, उसके बाद आइए। हर समय बेरोजगारी रोना, आटे के लिए लाइन में लगना, अब तो कम से कम अच्छा तो है कि मैं आपके पास लाइन में लग के आटा मिल रहा है। पहले तो आटा भी नहीं मिलता था। जी हमें जो एजुकेशन मिली उसमें आतताइयों को महिमा मंडित किया गया। और सच्चाई ये है कि जब हमने रामायण देखी, रामानंद सागर की रामायण पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं मुसलमानों सबने देखी, महाभारत देखी, हमें पता है, हमारी जनरेशन को पता है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी था। मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है और धामी सरकार इसके लिए मुझे लगता है सम्मानित होनी चाहिए। क्योंकि और मैं भी उसी रामायण को देखकर बड़ी हुई हूँ, कह रहे हैं मैं आपके भारत की रचना इसी देश के एक साहित्यकार ने किया था जिनका नाम है राजा साहब, राही मासूम रजा ने उस महाभारत की रचना की जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो बार बार। और ये पूछ रहे हैं ना कि गीता कहाँ आएगा, गीता जीवन में आएगा, कदम कदम पे आएगा, गीता IAM में आएगा, आप यूपीएससी के मेंस में जाइए। मुझे लगता है हमें कितने सारे ऐसे केसेस देखते हैं, कोटा को तो सभी सर जानते हैं, वहाँ पर बच्चे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने, लेकिन क्या होता है वो जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं, वो तब बाकी चीजों को देखेंगे ना। नहीं आई मीन ठीक है मैम, नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को इस चीज के बारे में पढ़ाएंगे, हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो शायद हम कुछ और देखें। मोटिवेट करने के लिए ही गीता को लाया जा रहा है, वही मैं कह रही हूँ, उसका सार निकलेगा। इसी पॉइंट पे मैम मैं आ रही हूँ। प्रीति सबसे पहले तो इन्होंने कहा भगवत गीता से क्या लाभ होने वाला है। इन्होंने भगवान कृष्ण की इंसल्ट की है, हमारी भगवत गीता की इंसल्ट की है, सनातन की इंसल्ट की है। भगवत गीता का इतना ओहदा कम है कि मेरे कहने से अपमान हो गया। नहीं सर देखिए कंप्लीट करने दीजिए, मैं इनके साथ तू मैं नहीं करना चाहता। इन्होंने कहा कि भगवत गीता से क्या लाभ है, कृष्ण से क्या लाभ है, उसमें क्या है, उसमें मैनेजमेंट है, नैतिकता है, उसमें नैतिकता की सीख है। अगर कोई नैतिक नहीं होगा तो ना अच्छा मैनेजर बन सकता है ना अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अगर उसमें मैनेजमेंट नहीं होगा, राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, देशभक्ति नहीं होगी, पब्लिक सर्विस के लिए उनके पास एटिकेट नहीं होंगे, ये सारी चीजें इन्होंने क्या कहा, भगवत गीता से क्या शांति हो गई? धर्म की स्थापना के लिए भगवत गीता का उपाख्यान भगवान कृष्ण ने किया था और आप कहते हैं वो शांति की स्थापना भी हुई। ठीक है ये लगता है नहीं लगता कि पढ़ानी चाहिए बच्चों को, श्लोक बताना चाहिए? लगता है पढ़ाना चाहिए, पर मैडम सही है जो भी है। भगवत गीता के साथ रामायण भी पढ़ना चाहिए। रामायण के बता रहे हैं, रामायण में भी चार थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक ने पिता के कहने पर वनवास चला गया। इस परंपरा में एक बाबरी परंपरा में शाहजहां के 4 लड़के दारा मुराद शुजा औरंगजेब, एक ने 3 भाई के कत्ल कर दिया और पिता के जेल में डाल दिया। एक परंपरा क्या चाहते हैं, भाई के खड़ाऊ चाहते हैं कि भाई के गर्दन चाहते हैं? बताइए। नहीं सवाल आप मुझसे पूछे, मैंने सुना नहीं उनका क्या कह वो कह रहे हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे रामायण में अगर देखें कि राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, वो चले गए, दूसरी तरफ हम शाहजहां को देखें तो उन्होंने क्या किया? पूछिए, इनके बाबूजी कहेंगे बन जाने के लिए जाएगा, पूछिए। सर कटवाने के लिए हम तैयार हैं। देखे क्या रहे हैं, हम लोग बाबूजी के कहने से ही पंजाब से दिल्ली आए हैं। मेरे पिताजी ने बोला था, मैं गांव में रहता था, अनपढ़ था, गंवार था। मेरे पिताजी ने बोला बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा। पिताजी के कहने पे मैं दिल्ली आ गया। पिताजी के कहने पे मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में ऊपर वाले की दुआ से 500 रुपए लेके आया था। आज भगवान की कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की मेरे पास प्रॉपर्टी है। ज्यादा क्या चाहिए? मैं तो 65 रुपए लेके आया था, 65 रुपए लेके आया था और मैंने अपने बच्चों को ग्रेजुएशन कराई। बच्चे अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, मैं राजा बाबू बना हुआ हूँ। भगवत गीता में मैम गलत क्या लिखा है? भगवत गीता में यही लिखा है, आप
धर्म का सम्मान करो, आप दूसरों का हित करो। अगर कोई गलत करा है तो उसको जो है मना करो, अगर किसी जानवर को मारा जा रहा है तो उसको गलत करो। और भगवत गीता में लिखा क्या है जो भगवत गीता का विरोध करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता उत्तराखंड में नहीं, भारत के पूरे देश में भगवत गीता और रामायण का विस्तार करना चाहिए। और जैसे हमारी पुरानी सनातनी धर्म थी ना, वैसे ही देश का कल्याण होगा। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, जितने भी कड़े कोई संस्कृत में अगर जो है 10 श्लोक सुना देना तो मैं भगवा ही उतार दूंगा। इनसे पूछना चाहता हूं, आज हमारी संस्कृति का धर्म खत्म हो रहा है कि भगवत गीता नहीं पढ़ाई जा रही है, रामायण नहीं पढ़ाई। जरूरत है सर, जरूरत है कि हम आगे भगवत गीता को पढ़ाएं। ये तमाम लोग, इससे इमोशंस तो है। जब बात भगवत गीता के आ रही है, श्लोक कह रही है, लोगों के इमोशंस है। और इस बात से हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता की क्या वैल्यू, और सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है जैसे कि बार बार कहा जा रहा। तो क्या लगता है कि क्या इसका वाकई विरोध होना चाहिए? नहीं, विरोध तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी से नहीं। मैंने कहा धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये हमारी संस्कृति की विरासत है, हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। कहा बेटा इसके अंदर चलो। और देखिए एक बहुत पुरानी सी लाइन आपने सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन है, यानी जिसको मनोविज्ञान बोलते हैं, जिसके लिए आज हम बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, खूब इंजीनियर डॉक्टर बन गए, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भगवत गीता यही तो सिखा रही है अच्छा इंसान कैसे बने। आप अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे डॉक्टर खुद बनेंगे। और बार बार जो बात कह रहे हैं यूपीएससी, मैंने बताया यूपीएससी में 2 पेपर, एथिक्स और दूसरा आपका ऐसे, दोनों का दोनों ही एथिक्स के ऊपर है, नैतिकता के ऊपर है। भाई साहब को यूपीएससी का नहीं, मैं बताता हूँ, जो लोग हार्वर्ड जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, अपने आप को इंजीनियर, उनके दिमाग को मैं ठिकाने लगाता हूँ। देखिए है क्या, मैनेजमेंट में एक टर्म होता है फोर्स मल्टीप्लायर, वैल्यू एडिशन, काइजन कॉन्सेप्ट, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। भगवत गीता आप किसी भी प्रोफेशन के हो, आपके लाइफ में, आपके स्किल में ये सब चीजें वैल्यू एडिशन, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, भारतीय सेना के जितने उद्घोष वाक्य हैं, देख देख फतह पली। दूसरी चीज आप राजपूताना का देखिए, राजा रामचंद्र की जय, सारे अपने धर्म ग्रंथों से हैं। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ये कहां काम करता है? बांग्लादेश के युद्ध में 1 लाख सैनिकों को हथियार डलवा दिया, उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, हथियार छोड़ के गए। हमारे सैनिकों ने भगवत गीता पढ़ी थी, रामायण पढ़ी थी, उनके पास हथियार अच्छे नहीं थे। कारगिल में सैनिकों ने क्या किया? भगवत गीता पढ़ी थी, एकदम असंभव टारगेट था, मार मार के भगा दिया। ये फोर्स मल्टीप्लायर का एग्जाम्पल है। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए मैं सब सारी बातें, इन्होंने क्या किया, मैं एक ही लाइन पे ये लोग घूमते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकता। या तो पाकिस्तान की बात कर लो, हिंदू मुस्लिम बात कर लो। आप ये मुझे बता दो, अभी तक मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है। आप ये बता दो। नहीं, आपका धामी जी से पूछता हूँ आपके माध्यम से, आपकी लाइन से मैं एक लाइन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अगर रामायण पढ़ने से भी नौकरी मिल जाती तो आपने क्या कहा? 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, दे दिया आपने। सर आपको पेशेंस, संयमता कैसे होनी चाहिए, ये तो आपको भगवत गीता, इनको फोर्स मल्टीप्लायर, काइजन कॉन्सेप्ट, ल्यूब्रिकेशन, ये समझ में ही नहीं आया। जो इन्होंने कहा क्या रामायण और इसे पढ़ने से क्या रोजगार मिलेगा, मैं इनसे ही पहले क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बाद में इनका जवाब दूंगी। तो क्या जब हम लोग गीता महाभारत रामायण नहीं पढ़ रहे थे, मैंने पहले भी कहा, तो क्या सब रोजगार थे? लेकिन अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर मुझे पेशेंस सीखना है, मुझे मेडिटेशन करना है, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे ग्रंथों से आ रहा है। हमारे ग्रंथ में कभी भी, जो इन्होंने अभी इससे पूछा, तुम्हारे फादर बोलेंगे क्या तुम वनवास चले जाओगे, यही चीजें हमें सीखने, यही एथिक्स जो हम भूल रहे हैं, ये हमें गीता महाभारत रामायण सिखा रही है कि अगर मेरे फादर ने, आज भी हम हिंदू संस्कृति में है, आज भी परदादा, दादा, पापा, चाचा, नाना सब साथ रहते हैं। उसका एक उदाहरण है ये हमारे महाभारत रामायण, उसका एक रीजन है जो कि जिसका ये खंडन कर रहे हैं। इन्हें चाहिए बाहर की विदेशी नीतियां, इन्हें चाहिए हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि इन्होंने खुद बोला। लेकिन मैं इनसे एक बात कह दूं, जो कि अगर हम अपने ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, अगर नहीं पढ़ सकते तो हम संस्कृति को आगे नहीं ले जा सकते। सर बस 1 मिनट, क्योंकि एक नहीं, मैं आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे बीच लोग हैं, तो जाहिर सी बात है। सर आपका क्या पॉइंट? मैडम ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहते, हम भाई भाई कहते हैं। हाँ। भगवत गीता एक ऐसी पवित्र गीता है जिसको आप पढ़ोगे और लिखोगे ना, जीवन में डालोगे तो आपकी तरक्की होगी। तो कहते हैं ना कि डूबते को तिनकों का सहारा, वो भगवत गीता पर आधारित है। अगर आप किसी चीज से दुखी हो या किसी चीज से आपके मन में हो तो भगवत गीता पढ़ो, आप पार लग जाओगे। सर ये आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है ये तो नौकरी सेकेंडरी,
प्राइमरी ये लोगों का थॉट है, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी जिंदगी में आपकी दिक्कत क्यों ना अरे हो। मैम, और क्योंकि भगवत मैम, गीता में ये सर बहुत क्या ही बड़ी सिखाया दुनिया है। कर्म ही धर्म है, सही राह पर आप चलाए। पटक के मर जाएगा यहाँ पे। मेरा धर्म, मेरा नहीं, मेरा भी धर्म। मैं अपनी भी बात नहीं आपका धर्म पटक पटक के मर जाएगा, मेरा धर्म नहीं समझ मरता। गए, मैं भी हिंदू हूँ। आपको रोज पेट चलाने के लिए कितना भी बड़ा आप धनी हो जाए, कितना भी कर लो, मंत्र पढ़ लो, ये पढ़ लो, अगर जाके देखो जो मंदिरों में पूजा करता है वो बिना पैसा के पूजा करता है क्या? अरे सर एक मिनट तो ये थोड़ी ना सर वेट, पैसे की जरूरत है, आपको रोजगार तो क्या आप नहीं, मेरा भी आपसे सवाल है। आपको रोजगार चाहिए, सुनिए, रोजगार चाहिए, रोजगार बिल्कुल चाहिए, रोजगार चाहिए, पर रोजगार का ये मतलब नहीं, क्या रोजगार का ये मतलब है कि आप भगवत गीता के श्लोक के जरिए कुछ नहीं जिंदगी में? प्रीति जी, आज इस भागदौड़ की भीड़ में आगे बढ़ने की जो होड़ मिली हुई है, ऐसे में बच्चों में संस्कार खत्म हो चुके हैं। सुनिए, मोबाइल में अश्लीलता परोसी जा रही है, मोबाइल में अश्लीलता परोसी जा रही है, मतलब अश्लीलता ये नहीं एक मिनट मैं अब आप ही के पास आ रही हूँ सर। आजकल ठीक है सर, दिग्भ्रमित हम नहीं कर रहे हैं सर, पहली बात तो सुनिए आप, आजकल हर किसी के हाथ में फोन है, दिन भर हम फोन चलाते हैं, दैट्स ट्रू कि उसमें आते हैं अश्लील वीडियोस आते हैं। चल रहा है ना बाबा आई एम सेइंग ये सच्चाई है। अरे सर आप ऐसे चिल्लाएंगे क्या है? सर, एक मिनट अरे सर हम करेंगे सर, रोजगार पे भी बात होती है, रोजगार पर भी बात होती है, लेकिन क्या अगर श्लोक पढ़ाए जाएंगे भगवत गीता के तो क्या ये गलत है? ठीक है एक मिनट। मैडम देखिए, यहाँ रामायण पे टिप्पणी कर रहे हैं। रामायण क्या है? बचपना उसमें दिखाया गया, माँ बाप का प्रेम और बच्चा कैसे होता है। उसके बाद गुरुकुल। नहीं सर आप मुझे बताइए, उनका कहना ये है कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो इससे आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा, आप कोई भी बड़ा एग्जाम देंगे वो क्लियर नहीं हो जाएगा, ये कहना है। तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए ऐसा है, किसी ये मूर्ख बनाने का तरीका नहीं है। देखिए, जो किसी भी धर्म पे टिप्पणी करता है वो मूर्ख है, आप जान लीजिए। देखिए क्या है, आप सुन लीजिए, गीता क्या सिखाता है? धैर्य, धर्म, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। जो विद्यार्थी दृढ़ संकल्प जिसके अंदर और धैर्य नहीं है, वो यूपीएससी क्या क्लियर करेगा? मैडम, इस डिबेट का धर्म आप जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव नैतिकता, तो क्या नैतिकता सिर्फ एक किताब के अंदर है? हर किताब में से, हर धर्म में से नैतिकता इकट्ठी की जाए और एक साथ पढ़ाई जाए, ताकि किसी भी धर्म को। सवाल का जवाब मैं ले रही हूँ सर, बताइए। वो कह रहे हैं सारी किताबें पढ़ाइए ना, क्या दिक्कत है आपको, सिर्फ भगवत गीता क्यों पढ़ानी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने रामायण और गीता को दबाने का काम किया, हिंदुओं को दबाने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ मुल्ला मौलवियों के द्वारा संचालित मदरसों को प्रमोट किया, आज उनको अंगूर खट्टे लग रहे हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। इन्होंने कहा जितने आध्यात्मिक लोग होते हैं वो पैसे के लिए वहां पे पूजा करते हैं, पैसे के लिए भजन करते हैं। मैं इनकी निंदा करता हूँ, कांग्रेस की निंदा करता हूँ, पैसे के लिए नहीं करते। आपने अभद्र टिप्पणी की है, आपको माफ। आपने ऐसी टिप्पणी, इतना कमजोर नहीं है अरे भाई एक मिनट पर ऐसा